सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे महाराज दिलीप, महाराज रघु, विधि भगत राजा जनेक और महाराज दशरथ। महाराज दिलीप। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजसी हो गए। वे बड़े भगत, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को भी सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहाँ से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सूरनंदनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्होंने प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इस अभिनय समझकर आपको संतानहीनता का श्राप दे दिया। उस समय आकाश गंगा बड़े जोर से शब्द कर रही थी, इससे आपने उस श्राप को नहीं सुना। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार उस गो को आप प्रसन्न कीजिए। वह गो तो अब यहाँ है नहीं, उसकी बच्चियाँ मेरे पास है। आप उसकी सेवा करें, भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके महाराज अपनी महारानी के सहित गो की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गो की बच्चिया को दूध पिलाते, ऋषि के अमन के लिए दूध दूहते, फिर गाय को लेकर जंगल में चले जाते। गो जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलते, वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते, हरी हरी दूब उखाड़ कर उसे खिलाते। जिधर से भी वह चलती उधर ही चलते। सारांश है कि महाराज छाया की तरह गो के साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वो गो के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गो एक बहुत बड़े गहन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गो नीचे है और उसके ऊपर एक सिंह चढ़ा बैठा है। गो का वध करना चाहता है। महाराज ने बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहाँ का तहाँ जड़वत रह गया। अब वे क्या करते, उन्होंने अत्यंत दीनता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं है, आप देवता हैं। इस गो को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप मुझे जो भी आज्ञा दें मैं करने को तैयार हूँ। सिंह ने कहा, यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शिव जी ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इस की रक्षा में नियुक्त किया है। यहाँ जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गो यहाँ आई और इसे खाकर मैं पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, सिंहराज, यह गो मेरे गुरुदेव की है और मैं इसके बदले आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप मुझे खा लें और इसे छोड़ दें। सिंह ने बहुत समझाया कि आप महाराज हैं और प्रजा के प्राण हैं, गुरु को ऐसी लाखों गोएं देकर संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु महाराज ने एक न मानी। अंत में सिंह तैयार हो गया। महाराज जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा, न तो वहाँ सिंह था न वृक्ष, केवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी माया थी और आप मेरा दूध अभी दूहकर पी लें और आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद सिरोधार्य है, किंतु जब तक आपका बछड़ा न पी लेगा, गुरु की आज्ञा के लिए दूध न दुहा लिया जाएगा और गुरु की आज्ञा न होगी, तब तक मैं दूध नहीं पीऊँगा। इस पर गो बहुत संतुष्ट हुई। गो संध्या को महाराज के आगे आगे भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँची। सर्वज्ञ ऋषि तो पहले ही सब जान गए थे। महाराज ने जाकर जब यह सब वृत्तांत कहा तब वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गो की कृपा से आपका बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा और आपका वंश उसके नाम से चलेगा। नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी का दूध राजा और रानी को दिया और महाराज अपनी राजधानी में आए और रानी गर्भवती हुई। यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठ रघु नाम से विख्यात हुआ और महाराज दिलीप भगवान श्री रामचंद्र जी के वृद्ध परपितामह हैं। महाराज रघु। सूर्य वंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजीमिड आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भगत और पवित्र जीवन हो गए।
इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुवर, राघव, रघुपति, रघुवंश, विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूमि खंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कोत्स्य नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया, पाद अर्घ से उनकी पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौटे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है। आपने मुझे मिट्टी के पात्र में अर्घ दिया है, तय अब आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाध्य देव उसे पूरा करने की चेष्टा करूँगा। स्नातक ने कहा, राजन मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। अध्ययन के अंतर मैंने गुरु जी से गुरु दीक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दीक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के यो कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दीक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने जलका कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। महाराज ने कहा, ब्राह्मण मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन विभाव को अधिकार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी और बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र सुवर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहाँ जितनी सुवर्ण मुद्राएं थी उन सबको महाराज ने ऊँटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत शंका से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। इस त्याग को धन्य है। महाराज ने कहा, ब्राह्मण ये सब आपके ही निमित्त आई हैं, आप ही इन सब के अधिकारी हैं, आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो धन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ पूर्ण करे। अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विधेय भक्त राजा जनक, जिनकी माया ग्रंथियाँ टूट गई, ऐसे आत्मा राम आप्तकाम जीवन मुक्त मुनिगण भी भगवान श्री हरि की हेतुकों की भक्ति करते हैं, क्योंकि हरि में ऐसे ही गुण हैं। महाराज निम्मी का शरीर मंथन करके ऋषियों ने जिस कुमार को प्रकट किया वह जनक कहा गया। माता के देह से न उत्पन्न होने के कारण विधेय और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मैथिली भी उनकी उपाधि हुई। इस वंश में आगे चलकर जो नरेश हुए वे भी सभी जनक और विधेय कहलाए। महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से सभी योगी और आत्मज्ञानी हुए। इसी वंश में उत्पन्न
संपन्न सीता जी के पिता महाराज शीरध्वज जनक को कौन नहीं जानता। आप सर्वगुण संपन्न और सर्व सद्भावाधार परम तपज्ञ कर्मज्ञ असाधारण ज्ञानी धर्म धुरंधर नीति निपुण महान पंडित थे। आपकी विमल कीर्ति विविध भांति से गाई गई है, परंतु आपके यथार्थ महत्व का पता बहुत थोड़े लोगों को लग सका। श्री गुसाई जी महाराज आपको प्रणाम करते हुए कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन महाराज श्री राघवेंद्र के साथ श्री जनक जी का जो अत्यंत गूढ़ स्नेह है और नित्य योग है वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। कहना तो दूर रहा, कोई उसे सम्यक प्रकार से समझ भी नहीं सकता। उस प्रेम तत्व को तो बस आप ही दोनों जानते हैं। आपने उस अकथनीय अनुपम दिव्य प्रेम धन को पूरे लोभी की भांति इंद्रिय व्यवसाय रूप प्रपंचों में छिपा रखा है और एक धन प्राण विषयी मनुष्य के सदृश उसी परम धन के चिंतन में निरंतर निमग्न रहते हैं। लोग आपको एक महान ऐश्वर्य संपन्न राजा नीति कुशल प्रजारंजक नरपति समझते हैं। कुछ लोग ज्ञानियों को आचार्य भी मानते हैं, परंतु आपके अंतस्थल के निगूढ़ प्रेम का परिचय बहुत कम लोगों को है। प्यारी दुलारी श्री सीता जी के स्वयंवर की तैयारी हुई। देश विदेश के राजा महाराजा को निमंत्रण दिया गया। पराक्रमी की परीक्षा देकर सीता को प्राप्त करने की लालसा से बड़े बड़े रूप गुण और बल वीर्य से संपन्न राजा महाराजा मिथिला में पधारे। इसी अवसर पर गादितन्य मुनि विश्वामित्र जी अपने तथा अन्य ऋषियों के यजों की रक्षा के लिए अवधराज महाराज दशरथ जी के अनेक प्राणाधिक प्रिय पुत्र श्री राम लक्ष्मण को मांगकर आश्रम में लाए थे। और ये कथा प्रसिद्ध है। श्री विश्वामित्र मुनि भी महाराज जनक का निमंत्रण पाते हैं और दोनों राजकुमारों को साथ लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में श्रापग्रस्त मुनि पत्नी अहिला का उद्धार करते हुए परम कृपालु श्री कौशल्य किशोर जी कनिष्ठ भ्राता सहित गंगा स्नान करके वनोपवन के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए जनकपुरी में पहुंचते हैं और मुनि सहित नगर से बाहर मनोरम आरम वाटिका में ठहरते हैं। मिथिलेश महाराज इस शुभ संवाद को पाकर श्रेष्ठ समाज सहित विश्वामित्र जी के दर्शन और स्वागतार्थ आते हैं और मुनि को साष्टांग प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। इतने में ही फुलवारी देखकर श्याम गौर शरीर किशोर वय वाली नेत्रों को परम सुख देने वाली अखिल विश्व के चित्त को चुराने वाली जुगल जोड़ी वहां आ पहुंची। ये तो थे बालक, परंतु इनके आते ही लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग उठ खड़े हुए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र सबको बिठाते हैं। दोनों प्रभु शील संकोच के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं। यहाँ जनक राय जी की बड़ी ही विचित्र दशा होती है। उनकी प्रेम रूपी सूर्य कांति मणि श्री राम रूपी प्रचंड सूर्य की रश्मियों को प्राप्त करके द्रवित होकर बह चलती है। गुप्त प्रेम धन श्री राम की मधुर छवि देखते ही सहसा प्रकट हो गया। युगों के संचित धन का खजाना अकस्मात खुल पड़ा। जनक जी कहते हैं, मुनिनाथ छिपाइए नहीं, सच बतलाइए ये दोनों कौन हैं? मैं जिस ब्रह्म में लीन रहता हूँ, क्या वह वेद वंदित ब्रह्महीन दो रूपों में प्रकट हो रहा है? मेरा स्वाभाविक ही वैराग मन आज चंद्रमा को देखकर चकोर की भांति थक जाता है। जनक जी इस दिशा पर विचार कीजिए। जनक का मन अत्यंतिक प्रेम के कारण बलात् ब्रह्म सुख को छोड़कर राम रूप के गंभीर मधुर सुधा समुद्र में निमग्न हो गया। जो मन बुद्धि अपने से अगोचर ब्रह्म के निर्ति से सुख की अनुभूति में लगे थे, उन्होंने आज उस अगोचर को प्रत्यक्ष नैन गोचर देखकर उस अगोचर के सुख को तुरंत त्याग दिया। गोद को छोड़कर पेट वाले की आस कौन करे? ऐसा कौन समझदार होगा जो नैन गोचर के मिल जाने पर अगोचर के पीछे लगा रहे? धीर बुद्धि महाराज जनक के लिए यही उचित था। अभेद भक्ति निष्ठ विदेहराज की प्राभक्ति संशय रहित। इस प्रकार वे बारात की विदाई के समय जब अपने जामाता से मिलते हैं, तब भी उनका प्रेम सागर मर्यादा तोड़ बैठता है।
उस समय उनके वचनों में असीम प्रेम की मनोहर छटा है। जरा उस समय की झांकी भी देखिए। बारात विदा हो गई। जनक जी पहुंचने के लिए साथ साथ जा रहे हैं। दशरथ जी लौटाना चाहते हैं, परंतु प्रेम रस राजा लौटते नहीं। दशरथ जी ने फिर आग्रह किया तो आप रथ से उतर पड़े और नेत्रों से प्रेम आंसू की धारा बहाते हुए उनसे विनय करने लगे। इसके बाद मुनियों से स्तुति प्रार्थना की। तदंतर श्री राम के अपने प्यारे जामाता राम के समीप आए और कहने लगे, धन्य है जनक जी, धन्य है आपकी गुप्त प्रेमा भक्ति। जब मिथिला यह समाचार पहुंचा कि महाराज दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया, तब जनक जी ने कुशल राजनीतिक की बातें अयोध्या का समाचार भरत की गतिविधि जानने के लिए गुप्तचर भेजे। भरत लाल के अनुराग का परिचय पाकर वे चित्रकूट अपने समाज के साथ पहुँचे। चित्रकूट में महाराज की गंभीरता जैसे मूर्तिमान हो जाती है। वे न तो कुछ भरत जी से कह पाते हैं, न कुछ श्री राम से ही कहते हैं। उन्होंने भरत की अपार भक्ति और श्री राम के प्रातत्पर स्वरूप का अटूट विश्वास है। महारानी कौशल्या तक उनके पास सुनयना जी द्वारा संदेश भिजवाती है, किंतु वे कहते हैं कि भरत और श्री राम का जो परस्पर अनुराग है उसे समझा ही नहीं जा सकता, वह तो अतरक है। सोम महाराज के बोध रूप चित्त में कितना निगूढ़ प्रेम है, इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। जनक कर्म योग के सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं, ज्ञानियों में अग्रणी हैं, 12 प्रधान भगवतचारियों में हैं। जनक जी परम ज्ञानी थे, परंतु परम ज्ञान की अवधि तो यह है कि ज्ञान में स्थित रहते हुए भी परम ज्ञान स्वरूप भगवान की मूर्तिमान माधुरी को देखकर उस पर रीझ जाए। ज्ञान का प्रेम के पवित्र द्रव्य रूप में परिणित होकर अपनी अज शस्त्र सुधा धारा से जगत को प्लावित कर देना ही उसकी महानता है। जनक जी ने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया। महाराज दशरथ जिनके यहाँ भक्ति प्रेम वश साक्षात सच्चिदानंद घन प्रभु पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए, उन परम भाग्यवान महाराज श्री दशरथ जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज दशरथ जी मनु के अवतार थे, जो भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करके अपरिमित आनंद का अनुभव करने के लिए ही धराधाम में पधारे थे, जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग और मोक्ष तक का संन्यास करके श्री राम प्रेम का आदर्श स्थापित कर दिया। श्री दशरथ जी परम तेजस्वी मनु महाराज की भांति ही प्रजा की रक्षा करने वाले थे। वे वेद के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, दूरदर्शी, अत्यंत प्रतापी, नगर और देशवासियों के प्रिय, महान यज्ञ करने वाले, धर्म प्रेमी, स्वाधीन, महर्षियों के सदृश्य, सद्गुण वाले, राजसी, त्रिलोक्य, प्रसिद्ध पराक्रमी, शत्रुनाशक, उत्तम मित्रों वाले, जितेंद्री, अतिरथी, धन धान्य के संचय में कुबेर और इंद्र के समान, सत्य प्रतिज्ञा एवं धर्म अर्थ तथा काम का शास्त्र अनुसार पालन करने वाले थे। इनके मंत्रिमंडल में महामुनि वशिष्ठ, वामदेव, सुयज, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडे, कात्यायन, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप और धर्मपाल आदि विद्या विनय संपन्न, अनीति में लजाने वाले, कार्य कुशल, जितेंद्री, श्री संपन्न, पवित्र हृदय, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ, प्रतापी, पराक्रमी, राजनीति विशारद, सावधान, राज्य आज्ञा का अनुसरण करने वाले, तेजस्वी, अक्षमावान, कीर्तिवान, हसमुख, काम क्रोध और लोभ से बचे हुए एवं सत्यवादी पुरुष प्रवर विद्यमान थे। आदर्श राजा और मंत्रिमंडल के प्रभाव से प्रजा सब प्रकार से धर्मरत, सुखी और संपन्न थी। महाराज दशरथ की सहायता देवता लोग भी चाहते थे। महाराज दशरथ ने अनेक यज्ञ किए थे। अंत में पितर मातर भक्त श्रवण कुमार के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध, तदंतर ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम, अतिरात्र, अभिजीत, विश्वजीत और आदि यज्ञ किए। और इन यज्ञों में दशरथ ने अनाय वस्तुओं के अतिरिक्त 10 लाख दुग्धवती गायें, 10 करोड़ सोने की मोहरें, 40 करोड़ चांदी के रुपए दान दिए थे। इसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगरु
ऋत्विजय बनाकर राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण अपना अपना भाग लेने के लिए स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि ऋषियों की प्रार्थना पर साक्षात भगवान ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेना स्वीकार किया। यज पुरुषों ने स्वयं प्रकट होकर पायसान से भरा सुवर्ण पात्र देते हुए दशरथ से कहा था, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ आरोग्यवर्धक, प्रजा की उत्पत्ति करने वाली, इसको अपनी कौशल्या आदि तीनों रानियों को खिला दो। राजा ने प्रसन्न होकर मर्यादा के अनुसार कौशल्या को बड़ी समझकर उसे खीर का आधा भाग, मंजली सुमित्रा को चौथाई भाग और केकई को 8वां भाग दिया। सुमित्रा जी बड़ी थी, इससे उनका सामनार्थ अधिक देना उचित था, इसलिए बचा हुआ अष्टमास राजा ने फिर सुमित्रा जी को दे दिया, और जिससे कौशल्या के श्री राम सुमित्रा के 2 भागों में से लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं केकई के भरत हुए। इस प्रकार भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। राजा को चारों ही पुत्र परम प्रिय थे, परंतु इन सब में श्री राम पर उनका विशेष प्रेम था, होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के लिए तो जन्म धारण कर सहस्त्र वर्ष प्रतिज्ञा की थी। वे राम का अपनी आंखों से क्षण भर के लिए भी ओझल होना नहीं सह सकते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, उस समय श्री राम को वह 15 वर्ष से अधिक था, परंतु दशरथ ने उनको अपने पास से हटाकर विश्वामित्र के साथ भेजने में बड़ी आनाकानी की। आखिर वशिष्ठ के बहुत समझाने पर वे तैयार हुए। श्री राम पर अत्यंत प्रेम होने का परिचय तो इसी से मिलता है कि जब तक श्री राम सामने रहे तब तक प्राणों को रखा, और अपने वचन सत्य करने के लिए राम के बिछुड़ते ही राम प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। श्री राम के प्रेम के कारण ही दशरथ महाराज ने राजा केक के साथ शर्त हो चुकने पर भी भरत के बदले श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा था। अवश्य ही ज्येष्ठ पुत्र के अभिषेक की कुल परंपरा एवं भरत के त्याग, आज्ञावाहकता, धर्मपरायणता, शील और रास प्रेम आदि सद्गुण भी राजा के इस मनोरथ में कारण और सहायक हुए थे। परंतु भगवान ने केकई की मति फेर कर एक ही साथ कई काम करा दिए। जगत में आदर्श मर्यादा स्थापित हो गई, जिसके लिए श्री भगवान ने अवतार लिया था। इसमें से निम्नलिखित आदर्श मुख्य हैं: दशरथ की सत्य रक्षा और श्री राम प्रेम, श्री राम के वनगमन से राक्षस वधादि रूप कार्यों के द्वारा दुष्ट दलन, श्री भरत का त्याग और आदर्श भरातर प्रेम, श्री लक्ष्मण जी का ब्रह्मचार्य सेवा भाव, राम परायणता और त्याग, श्री सीता जी का आदर्श पवित्र पातिव्रत धर्म, श्री कौशल्या जी का पुत्र प्रेम, पुत्र वधु प्रेम, पातिव्रत धर्म प्रेम और राजनीति कुशलता, श्री सुमित्रा जी का श्री राम प्रेम त्याग और राजनीति कुशलता, केकई का बदनाम और तिरस्कार होकर भी प्रिय राम काज करना, श्री हनुमान जी की निष्काम प्रेमा भक्ति, श्री विभीषण जी की शरणागति और अभय प्राप्ति, सुग्रीव के साथ श्री राम की आदर्श मित्रता, रावण आदि अत्याचारियों का अंत में विनाश और उद्धार। यदि भगवान श्री राम को वनवास न होता तो इन मर्यादाओं की स्थापना का अवसर शायद न आता, और ये सभी मर्यादाएं आदर्श और अनुकरणीय हैं। जो कुछ भी हो, महाराज दशरथ ने तो श्री राम का वियोग होते ही अपना जीवन लीला समाप्त करके प्रेम की टेक रख ली। श्री दशरथ जी की मृत्यु सुधर गई। राम के विरह में प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया, और दशरथ के समान भाग्यवान कौन होगा जिन्होंने श्री राम दर्शन ललासा में अनन्य भाव से राम परायण हो राम के लिए और राम राम पुकारते हुए प्राणों का त्याग किया। श्री रामायण में लंका विजय के बाद पुण्य दशरथ के दर्शन होते हैं, और श्री महादेव जी भगवान श्री राम को विमान पर बैठे हुए दशरथ जी के दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर श्री राम को गोद में बैठा लेते हैं और आलिंगन करते हुए उनसे प्रेम लाभ करते हैं। और यहाँ लक्ष्मण को उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि हे सुमित्रा, सुखवर्धन लक्ष्मण, श्री राम की सेवा में लगे रहना, तेरा इससे बड़ा कल्याण होगा। इंद्र सहित तीनों लोक, सिद्ध पुरुष और सभी महान ऋषि मुनि पुरुषोत्तम श्री राम का अभिनंदन करके उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जिस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को देवताओं का हृदय और गुप्त
तब तक कहा है ये परम तपस्वी राम वही हैं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।